जॉन शोर प्रथम बैरन टेगनमाउथ 5 अक्टूबर 1751 14 फरवरी 1834 ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश अधिकारी थे। जॉन शोर फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल 1793 से 1798 रहे थे। 1798 में उन्हें आयरलैंड के पियरेज में बैरन टेगनमाउथ बनाया गया था। इन्होंने हस्तक्षेप नीति अपनाई। इनके समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पास किया। इनके शासनकाल में ही निजाम और मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ, जिसमें शोर ने हस्तक्षेप नीति अपनाई। शोर ब्रिटिश और विदेशी बाइबिल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे। प्राच्यविद सर विलियम जोन्स 1746 से 1794 के एक करीबी दोस्त शोर ने 1804 में जोन्स के जीवन के एक संस्मरण को संपादित किया, जिसमें जोन्स के कई पत्र शामिल थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड वापस चला गया। उसके चले जाने के बाद सर जॉन शोर ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वह हस्तक्षेप की नीति का अनुयायी था। जब मराठों ने 1795 में निजाम के राज्य पर आक्रमण कर दिया, तब उसने निजाम की कोई सहायता नहीं की। निजाम को अपने राज्य का आधा भाग मराठों को देना पड़ा। अवध के संबंध में शोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। कॉर्नवालिस ने अवध के नवाब आसफुद्दौला से यह संधि की थी कि उससे 50 लाख रुपए वार्षिक से अधिक धन न मांगा जाएगा और न अंग्रेजी सेना की संख्या में वृद्धि की जाएगी। परंतु सर जॉन शोर ने इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया। उस समय उत्तर पश्चिम से काबुल के शासक जमान शाह के आक्रमण किए जाने की आशंका थी। जॉन शोर ने नवाब को 5.5 लाख रुपया वार्षिक और अधिक देने के लिए बाध्य किया तथा अंग्रेज सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी। इसका नवाब के हृदय पर बड़ा आघात लगा और 1797 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के पश्चात जॉन शोर ने आसफुद्दौला के तथाकथित पुत्र वजीर अली को नवाब बनाया, किंतु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वजीर अली एक दासी पुत्र है, तब उसने नवाब के भाई सादत अली को अवध की गद्दी पर बैठा दिया। उसने नए नवाब से एक संधि की। इस संधि के अनुसार कंपनी को इलाहाबाद का किला मिला और वार्षिक कर की धनराशि 50 लाख से बढ़ाकर 76 लाख रुपया कर दी गई। नवाब ने यह वचन दिया कि वह किसी विदेशी शक्ति से किसी प्रकार की संधि नहीं करेगा। सर जॉन शोर के शासनकाल की अंतिम घटना बंगाल के यूरोपीय सैनिकों का विद्रोह था। सेना ने दोहरे भत्ते की मांग की, जिससे भयभीत होकर शोर ने उसकी मांगों को स्वीकार कर लिया। शोर की इस नीति से गृह सरकार अप्रसन्न हो गई और 1798 में वह वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल होकर आया।